एक बेटे ने अपने पिता को कहा, वो बेटा पिता की आज्ञा में नहीं था, पिता के शुक्राने में नहीं था। तो एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुझे हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, किसी ऊंचे ओहदे पे भी लगने के लिए अरदासें की, सब सुख हमने भगवान से अरदास करके मांगे हमारे बेटे को मिल जाएं। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। आगे पता बेटे ने क्या कहा अपने पिता को, तुमने मेरे पे कोई एहसान किया है? तुमने मेरे पे कोई एहसान किया है? हर एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं। प्यार से बोलो श्री। ये अब अकृत घन की अवस्था है, जो कीती नु न जाने। संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे, जो प्रभु की कीर्ति को नहीं जानता, उसका शुक्राना नहीं करता, मालिक पहले मेरे पास क्या था और अब तेरी कितनी कृपा हो गई है। तो सतगुरु जी ने कहा, आ मैं तुझे बताऊं कि तेरे परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर पिताजी ने, हे जीव, तुझे कितना कुछ दिया है। प्यार से बोलो श्री। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की संभाल करते हैं, सार करते हैं, सतगुरु के दिन हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। इसी तरह वो परिपूर्ण परमात्मा हम सब जीवों को, क्योंकि हम उसी की अंश हैं, उस परिपूर्ण परमात्मा की अंश है ये जीव। हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। प्यार से बोलो श्री। तो सतगुरु कहते हैं, आ मैं तुझे बताऊं, आ जीव, तू कई बारी भगवान को, सतगुरु को आके शिकायत करता है ना, मुझे रब ने दिता की है, परमेश्वर ने दिता की है। तो सतगुरु कहते हैं, आ मैं तुझे बताऊं, परमेश्वर ने तुझे कितनी सुंदर देही दी है, शरीर दिया है, उसमें कितने निर्मोलक कीमती, जिनकी कोई कीमत नहीं, वो तेरी अंदर श्वास डाले हैं। उसके बाद तुझे आंखें दी, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पैर दिए, काम करने के लिए हाथ दिए। प्यार से बोलो श्री। खाने को भोजन दिए, पहनने को कपड़े दिए, रहने को मकान दिए। इतनी चीजें भगवान ने दी, और कहीं एक कमी कर दी तो बस वो 9 चीजें भूल गई, एक की शिकायत लेके खड़ा ही रहता है। प्यार से बोलो श्री। एक सेठ, जिसने शहर के अंदर बड़ा भव्य मंदिर बनवाया, मंदिर बना तो भगवान के चरणों में, भगवान की मूर्त के आगे खड़ा हुआ, कहने लगा, देखा भगवान, मैंने तेरे लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया, यहां तेरी मूर्ति स्थापन की, और देख कितना लंगर दिन रात चलाता हूं मैं, पर फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता। एक तो मेरी घरवाली बीमार है, दूजा मेरा पुत्र, वो मेरा कहना नहीं मानता। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैंने इतनी चीजें दी हैं, वो तो गिनती नहीं करता, जेड़ी 1-2 नहीं दी उसकी शिकायत रोज करता है। प्यार से बोलो श्री। सेठ तो चला गया, थोड़ी देर में एक भिखारी वहां आया। भिखारी की आंखें कोई नहीं,
भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। किसी ने कहा यही मंदिर है भगवान का। हाथ जोड़ के भगवान की मूर्ति के आगे कहता है, प्रभु तेरा कितना शुक्राना करूं। लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कृपा तेरी जो है ना वो मेरे पे ही है। भिखारी है, खाने को भोजन नहीं, देखने के लिए आंखें नहीं, और कहता है दे भगवान तेरा कितना शुक्राना है कि सबसे ज्यादा लगता है दुनिया में ना कृपा तूने मेरे पे ही की है, कि जो मैं चल के आज तेरे द्वारे पे आया हूं। प्यार से बोलो श्री। किसी ने भिखारी को कहा तेरे पास क्या है, तू कहता है मेरे पे भगवान की बड़ी कृपा है। मंगता भिखारी, कपड़े देखो फटे, खाने को भोजन नहीं, देखने को आंखें नहीं, तेरे पे कौन सी कृपा है भगवान की। उसने कहा जो सुख मन का मेरे पास है वो सेठ के पास कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। मुझे भगवान ने मन का सुख दिया है, जो मैं रोज सवेरे उठ के उसका सिमरन करता हूं। आज उसके दर पे इसलिए आया हूं। उसने कहा कौन सी तेरी आंखें हैं, तू भगवान को देखेगा। उसने कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि आज कहीं भगवान मुझे देख ले। आज हम जो 13 खंड पाठों में चल के आए हैं दूर दूर से, एक तो सतगुरु का दर्शन करने के लिए, और वो भागों वाले होंगे जिनको ऊपर आज गुरु नानक की नजर पड़ेगी। प्यार से बोलो श्री। एक मुरीद के घर मोहम्मद साहब गए, उनका सेवक था मोहम्मद साहब का। महाराज जी वचन सुनाते थे। मुरीद के घर अपने गए, मोहम्मद साहब अपने मुरीद के घर पहुंचे, दरवाजा खड़काया। उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मोहम्मद साहब खड़े, चरणों पे गिर पड़ा। मेरे धन्य भाग, आज खुदा मेरे घर आए हैं। अंदर ले गया, बिठाया, चरणों में नमस्कार, मत्था टेका। और कहने लगा आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया साहिब कि जिस दिन मैंने तेरी 5 नमाजें ना पढ़ी हो। प्यार से बोलो श्री। देख लो, मत्थे टेक टेक के मेरे मत्थे पे निशान पड़ गए हैं। सजदे कर करके तेरे दर पे मेरे मस्तक पे निशान देख लो पड़ गया। कोई दिन ऐसा नहीं मैं अपना नितनेम ना करूं, तेरी 5 नमाजें ना करूं। मोहम्मद साहब ने आंखें बंद की थोड़ी देर, जब खोली तो कहा भाई नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा पर कबूल एक भी नहीं होगी। प्यार से बोलो श्री। नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा, कबूल एक भी नहीं हुई। अब हमारे जैसा होता कि सारी जिंदगी हो गई गुरुद्वारे आते, कबूल एक दिन भी नहीं हुई, चलो कल से आना ही छोड़ो। जब कबूल ही नहीं होती, नितनेम छोड़ो। पता है उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। मोहम्मद साहब ने कहा तू नमाजें रोज पढ़ता है 5, कबूल एक भी नहीं हुई। उसने चरण पकड़े मोहम्मद साहब के, कहा मेरे पे रहम कर मेरे मालिक, मेरे पे कर्म कर, तू कबूल हो या ना हो पर मैं तेरी नमाजें पढ़ता रहूं। प्यार से बोलो श्री। तो अरदास करते रहो, मालिक कबूल हो या ना हो, इस जन्म नहीं अगले सही, उससे भी अगले सही। थोड़े जन्म पाए पीछे और भी उतने पा लेंगे, पर अपनी रहमत बनाई रखना जिस तरह माता पिता अपने बच्चों पे बना के रखते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु, अपने सेवक संगतों पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, इस जन्म नहीं अगले जन्म सही, पर चरणों से लगा के रखी रखना।
खर्जी मेरी सार करे, हम खरे के बालक। सारे बोलो खर्जी मेरी सार करे, हम हरे के बालक। परमात्मा का एक और बड़ा बड़ा गुण है, भगवान कभी किसी के अवगुण नहीं चितारता। गुरु नानक साहब किसी के अवगुण नहीं चितारे। सज्जन ठग, भूमियां चोर, डिपालपुर दा कौड़ी, वली कंधारी, कौड़ा राक्षस, जो गुरु बाबा नानक की शरण में आके गिर पड़ा, उन्हें क्या बाबा मैं भुल गया। गुरु नानक बोले तू भुलिया ते मैं तेनू बख्शिया। धन बाबा नंद सिंह जी बोलते सी, फुल तोड़न में देर लग सकती है, अख बंद करके खोलने में देर लग सकती है। भाई तेरे टहन विच तां देर लग सकती है, गुरु नानक को तेरे गुनाह बख्शने में कोई देर नहीं। बस मन करके गिर पर उसके दर पे, आख हे गुरु नानक मैं तेरा हाँ, अख श्री गुरु नानक मैं तेरा हाँ। गुरु अर्जन देव पातशाह कमाल की बात एक शब्द में कर रहे हैं। अख दिन मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी बोरा। एक बारी सारे बोलो, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मेरा गुरु नानक एडा मिठा मेरा गुरु नानक, वो एडा मिठा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। सतगुरु कहने लगे सारी बातें गुरु नानक को आती हैं सारी, पर एक बात गुरु नानक को भी नहीं आती। सारी संगत पूछने लगी सतगुरु जी वो कौन सी बात है जो गुरु नानक को भी नहीं आती। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे गुरु नानक को कोड़ा बोलना नहीं आता। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक को कड़वा बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब देखो कितनी प्यार की बात महाराज समझा रहे। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हूं संबल थकी जी ओ कदे न बोले कौड़ा। कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवाने, अवगण को न चितार। देखो अब किसी के अवगण चितारोगे ना तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा। प्यार से बोलो श्री। भाई फलाने ने ये काम गलत क्यों किया, गुस्सा आ जाएगा दूसरे को भाई। पर गुरु नानक साहब जी को गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अवगुण चितारते ही नहीं। प्यार से बोलो श्री। अब जो अवगुण नहीं चितारेगा उसको गुस्सा भी नहीं आएगा। अवगुण को न चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं पन्ने काले, घट घट वासी सर्ब निवासी। नेरे हूं ते नेरा नानक दास, सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। गुरु नानक तो अमृत है, अमृत। प्यार से बोलो श्री। अमृत ते मीठे जाके बचन। जब जब गुरु नानक बोले, जहां जहां बोले, सबके हृदय को गुरु नानक ने अपने मीठे वचनों से जीत लिया। प्यार से बोलो श्री। एक और बड़ी प्यारी बात, मुंह मंगा सोई देवदा। 2-4 मिनट बाकी फिर समाप्ति। परमात्मा की एक बहुत बड़ी खूबी है, उससे जो मांगो ना वो दे देता है। प्यार से बोलो श्री। पर कभी कभी नहीं भी देता, फिर हम नाराज हो जाते हैं, क्यों नहीं देते। अब छोटा बच्चा हो, सामने आग का अंगारा पड़ा है, वो समझता है कोई चमकती गीटी है, गेंद है चमकती, मैं उठा लूं। उसकी माता को पता है ये छोटे बच्चा है, सामने आग का अंगारा है, इसने उठा लिया, मेरे बच्चे का हाथ जल जाएगा। वो रोक लेती है, वो फिर जाता है, उसको फिर रोकती है, फिर जाता है, उसके मुंह पे एक चपेड़ मार के पीछे कर। अब बालक कहे माता मेरी दुश्मन है, मुझको वो
चमकती गेंद नहीं उठाने देती, वो गेंद नहीं है, वो चमकता अंगारा है। उच्चारण करो श्री आग का अंगारा। इसी तरह हम कभी कभी कहते हैं भगवान वो चमकती चीज मुझे क्यों नहीं देते जो पड़ोसी को मिलेंगे। अरे पड़ोसी को मोटर दे दी, तुझे नहीं दी, ठहर जा, क्या पता वो मोटर ही तेरे लिए मौत बन जाए। मुंह मंगा सोई देवदा, जो मंगदा मिलता है, पर कभी कभी नहीं भी देता तो वो देखता है इसके लिए ये चीज सुखदाई नहीं। प्यार से बोलो श्री। एक वचन बड़ा प्यारा संतों का। एक महापुरुष ने अपने चेलों को कहा, सेवकों को कहा, जाओ नगर में से भिक्षा मांग लाओ। वो नगर में गए, किसी भी घर से उनको भिक्षा नहीं मिली। वापिस आ गए शाम को। संतों ने कहा आज भिक्षा नहीं लाए। महाराज मिली कोई नहीं। कहने लगे बर्तन रख दो, अरदास का समय हो गया, चलो अरदास में जुड़े। संत अरदास करने लगे, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, आज की हमारी जितनी जरूरतें थी ना तूने पूरी कर दी, तेरा शुक्राना। वो चेले कहें खाने को तो मिला कोई नहीं, ये महात्मा कहता है शुक्राना करो। प्यार से बोलो श्री। भोजन तो मिला कोई नहीं, भांडे खाली पा गए वापस, भिक्षा तो मिली नहीं। और संतों के पीछे, महात्मा के पीछे बोलना पड़ गया, जी हे प्रभु तेरा शुक्राना है, आज की हमारी जितनी जरूरतें थीं, लोड़ें थीं, तूने पूरी कर दी, तेरा शुक्राना। दूसरा दिन हुआ, संतों ने कहा फिर भिक्षा मांग लाओ। वो फिर भिक्षा मांगने गए, नेत से दूसरे दिन भी कोई भिक्षा नहीं मिली। प्यार से बोलो श्री। वापिस आ गए, अरदास का समय हो गया। संतों ने कहा बर्तन रख दो, आओ अरदास करें। अरदास की संतों ने, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, आज की जितनी जरूरतें थी आपने हमारी पूरी कर दी। वो चेले कहे महाराज जी कल भी भूखा मारे, आज भी भूखे रह गए, आप कहते हो सारी लोड़ें पूरी कर दी, किधर हुई लोड़ें पूरी? बोला नहीं, तुम अरदास करो। अब जबरदस्ती विचारों से अरदास करवाई। तीजा दिन होया, संता ने किया आज फिर जाओ नगर से भिक्षा लाओ। परमात्मा का कोई ऐसा चोज हुआ, तीसरे दिन भी कोई भिक्षा नहीं मिली। अब शाम को जब आए, अरदास का समय हुआ, बोला बोलो सारे, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, आज की आपने हमारी सब जरूरतें पूरी की। उन्हें कहा महाराज जी आप ही बोल दो, हम तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोल दो, हम तो नहीं बोलेंगे, हमारी तो जरूरत ही 3 दिन से हम भूखे बैठे, अब तो भजन भी नहीं होता। प्यार से बोलो श्री। महाराज जी भी एक बड़ा प्यारा वचन सुनाते थे इसके साथ। कहने लगे एक दिन बाबा नंद सिंह जी हम सबको मोटरों में बिठाया, आगे बाबा नंद सिंह जी की मोटर, पीछे हम सब कीर्तन करने वालों की मोटरें। कभी कभी दयालु होते थे ना संत, तो बोलते थे चलो नगरों में चक्कर लगाएं, जो सत्संग में नहीं आता उनको वहीं कीर्तन सुना के आए। प्यार से बोलो श्री। ये बद्दल का तरस है, ये बद्दल का तरस है। कुएं के पास तो जाना पड़ेगा पानी पीने भाई, बादल को जब तरस आता है तो नगर नगर जाके बरसते हैं। प्यार से बोलो श्री। खेतियां हरियावल कर जाते हैं। संत भी जब मेरों के घर आते हैं, नगर नगर जाके प्रभु की वाणी का अमृत वर्षा कर देते हैं, सूखे सड़े मनों को हरा कर जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी की मोटर आगे, महाराज जी कहने लगे हमारी मोटरें पीछे, जोर जोर से बोलते थे कीर्तन करो। कहने लगे कि दिन सारे नगर में चक्कर लगा के जब वापस ठाठ पे आए, शाम का समय हो गया, सारा दिन खाया कुछ नहीं। बाबा नंद सिंह जी जाने लगे अंदर अपने कमरे में, कहने लगे भाई आज का प्रसादा संतोख सिंह के घर में है, आज का प्रसादा, आज का खाना, रात का भोजन संतोख सिंह के घर है। बाबा जी चले गए अंदर। संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे हम सब बाहर बैठ गए, भाई संतोख सिंह कब आएगा लेने। प्यार से बोलो श्री। कहने लगे इंतजार करते 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 रात के 11 बज गए, संतोख सिंह आया नहीं। 12 बज गए, भूख से नींद ना आवे। प्यार से बोलो श्री। भूखे को नींदर किधर आने।
कहने लगे रात 12 बज गए, बड़ी मुश्किल से समा बीतिया। 3 बजे रात को अमृत वेले बाबा जी के स्थान पे फिर कीर्तन शुरू हो जाता है। बोल लगे फिर 3 बजे हम आ गए, स्नान करके कीर्तन शुरू कर दिया। 6 बजे भोग पिया। जब हाजिरी का समा अंदर हुआ लंगर का, बाबा जी ने सब को अंदर बुला लिया, कीर्तनियों को, विहंगमों को पंक्तियाँ लगवा दी। अंदर ही अपने हाथ से बाबा जी प्रसादे बांटने लगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे क्यों भाई, रात को भोजन नहीं मिला? संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे महाराज जी राती संतोख सिंह आया ही कोई नहीं। बाबा नंद सिंह जी हंस के कहने लगे भाई मेरा मतलब था संतोख रखना, आज लंगर नहीं आएगा। तुम समझे भाई संतोख सिंह नहीं आए, संतोख सिंह नहीं आया। ओ भाई संतोख सिंह नहीं आया मतलब संतोख सिंह के घर प्रसादा, इसलिए मान लिया कि रात को लंगर कोई नहीं आना, संतोख रखो सवेरे मिलेगा। प्यार से बोलो श्री। तो वो जब संतों ने अरदास की ना, महाराज हे सतगुरु प्रभु तेरा लख लख शुक्राना, आज की भी तूने हमारी जरूरतें मंगे लोड़ा पूरी कर दी, तेरा धन्यवाद। चेलों ने कहा महाराज जी हम तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोलते हो। आज 3जा दिन हो गया, भूखा मार दे पे हो, आप फिर भी कह रहे हो प्रभु तेरा शुक्राना। संत कहने लगे भाई सच पूछे ना, आज 3 दिन से भोजन नहीं मिला ना, रात को जब नींद नहीं आती थी तो भगवान का सिमरन ही करते रहते थे। शुक्राना इसलिए कर रहे हैं कि जो रात को खा के सो जाते थे ना, अब 3 रातें बैठ के प्रभु का नाम जपाया, वो भी रातें उसके लेखे लग गई हैं, इसलिए शुक्राना कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। तो 3 दिन अखंड पाठ चल रहे हैं भाई, कोशिश करना जितना समा होवे ज़्यादा से ज़्यादा जागना। प्यार से बोलो श्री। जरूर लंगर छको लोड़ के हिसाब से, जे 2 खाते रोटियां तो 1 खाओ आज। प्यार से बोलो श्री। जे 4 खाते हो तो 2 खाओ। कितने संतोख सिंह के घर तुम भी ना पहुंच जाना, फिर कवल आओ ही ना भाई, कीर्तन में तो लंगर मिलता ही कोई नहीं। मैं सेवादारा दूंगी, संगत को भी बेनती करता, तो कोशिश करो भाई 1 प्रसादा 2 प्रसादे, लोड़ तो थोड़ा घट, ताकि सवेरे अमृत वेले फिर आपको जाग आवे। जिस वेले उठो पहली आवाज रसना ते निकले सतनाम श्री। सवेरे सबसे पहले उठ के स्नान करके गुरु के चरणों में आओ, आपकी रसना से यही आवाज निकले केड़ी, हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। बोलो बोलो सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 हरि जी मेरी, हरि जी मेरी, हरि जी मेरी सार करे हम हर के पालक पालक। हम हर के बालक। बोले सोनिया, बोले सोनिया। साथ संगत आओ, थोड़ा आपका आलस दूर हो जावे,
सारे मिलके इकट्ठे बोले सोने हाल भी बोलो सत श्री अकाल बावां उचियां करके बोले सोने हाल सत श्री अकाल। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी बचन सुनाते थे। सारा दिन में बाबा नंद सिंह जी 1 तोला अन्न खाते थे। 1 तोला 10 ग्राम एक प्रसादा बना सेवक ने देना। धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज वो बाबा जी ने खाना। सारा दिन गुरु नानक को, सारी रात गुरु नानक की आराधना करनी। और बाबा लखा सिंह जी को भी दास देखते रहे हैं जो अपने महापुरखों की सेवा में थे। संत बाबा साधु सिंह जी महाराज की दास ने कई बारी रात देर सवेरे नानकसर पहुंचना, बाबा जी ने अंदर आराम करना, बाबा जी ने बाहर दरवाजे के चटाई बिछा के बैठे रहना। प्यार से बोलो श्री। ये ऐसे दातें नहीं मिलती। अपने महापुरखों की सेवा, सदगुरु की सेवा ये बड़ी करड़ी है। गुर सेवा गुर पीरा की चाकरी मां करड़ी सुखसार है। बड़ी करड़ी, बड़ी कठिन, पर है बड़ी सुखदाई। प्यार से बोलो श्री। अपने सदगुरु की सेवा की बाबा अमरदास जी ने 12 साल सिर पे गागर रख के जल ले आना, स्नान कराना। उस सेवा का कितना फल मिला कि बाबा अमरदास जी सतगुरु अमरदास बन गए, गुरु नानक बन गए। प्यार से बोलो श्री। अब कीर्तन की समाप्ति। श्री हरे कृष्ण ते आए, श्री हरे कृष्ण ते आए, श्री हरे कृष्ण ते आए, श्री हरे कृष्ण ते आए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ नित आवे ताए कर, सब थाई हुए सा